जो बातचीत कहानी का 5 अंक ये प्रश्न है। एक प्रश्न पे आपको 5 अंक मिलेंगे। इसमें प्रश्न में पहला है, व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, पहला क्वेश्चन, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका उत्तर होता है पहला का, भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति स्थिर नहीं है। वह प्रत्येक क्षण नए नए रंग बदलती है, अर्थात मनुष्य के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति इन प्रपंचों से भरे हुए संसार में एक बड़े आईने की तरह है, जिसमें ऐसी घटनाएं भी देखी जा सकती है जिनके घटित होने की कोई उम्मीद नहीं होती। भाव यह है कि हमारे आंतरिक मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। ये इसका व्याख्या पहला वाला। दूसरा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका व्याख्या है, लेखक के मतानुसार यह बात पूरी तरह सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं हो पाते। अर्थात मनुष्य की वाणी तथा बातचीत के ढंग से उसके स्वभाव तथा चरित्र का पता चलता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। अगला क्वेश्चन, इस निबंध की क्या विशेषता है? आंसर, प्रस्तुत निबंध की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, आकार। आकार की दृष्टि से यह निबंध श्रेष्ठ है। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं है और विषय को संक्षिप्त रूप में पूर्णतया स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, वाक्य विन्यास। निबंध में वाक्य विन्यास का विधान उच्च कोटि का है। वाक्य क्रमबद्ध तथा एक दूसरे से सुंदर ढंग से जुड़े हुए हैं। तीसरा, भाषा शैली। निबंध की भाषा प्रवाहमयी एवं विषयानुकूल है। भाषा में सरलता, सहजता एवं प्रसंगानुकूलता जैसे गुण विद्यमान है। शब्दों का कुशल प्रयोग भाषा के सौंदर्य को द्विगुणित कर रहा है। चौथा, तारतम्यता। तारतम्यता का गुण किसी भी निबंध के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। प्रस्तुत निबंध में विचारों में तारतम्यता दृश्यमान है। पांचवा, अधिकांश पहलुओं पर चर्चा। प्रस्तुत निबंध में विषय से संबंधित अधिकांश पहलुओं पर चर्चा की गई है तथा उदाहरणों के प्रयोग द्वारा उनका स्पष्टीकरण भी किया गया है। अगला है भाषा की बात। अगला हेडिंग है, भाषा की बात। पहला प्रश्न, राम रमोल का क्या अर्थ है? इसका वाक्य में प्रयोग करें। उत्तर, राम रमोल केवल औपचारिकतावश हाल चाल पूछना। वार्तालाप तो केवल 2 या 3 व्यक्तियों में मध्य होता है। इससे अधिक के बीच तो केवल राम रमोल से ही संभव है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए हुए वाक्यों से सर्वनाम छांटे और बताएं कि वे सर्वनाम
किन भेदों के अंतर्गत है? पहला, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। इसका आंसर होगा कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। इसका आंसर कोई है। ये कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। इसमें इसे और कौन सर्वनाम है। इसे निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसमें इसकी ये पुरुषवाचक या पुरुषवाचक संबंध सर्वनाम है। अगला है ख नंबर, वह प्रपंचात्मक संसार का एक भारी आईना है। इसमें वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अंग नंबर में हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। इसमें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित शब्द के संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत है। जैसे इसमें हो गया धुआं, आदमी, त्रिकोण, कान, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गा, मंदिर। इसमें धुआं द्रवाचक सर्वनाम, त्रिकोण जातिवाचक सर्वनाम, शेक्सपियर व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मीटिंग समूहवाचक सर्वनाम, संसार जातिवाचक सर्वनाम, मंदिर जातिवाचक सर्वनाम, आदमी जातिवाचक सर्वनाम, कान जातिवाचक सर्वनाम, देश जातिवाचक सर्वनाम, पत्र जातिवाचक सर्वनाम, मुर्गा जातिवाचक सर्वनाम। और चौथा प्रश्न, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। शक्ति का, उद्देश्य का, बात का, लत, नग, अनुभव, प्रकाश, रंग, विवाह, दांत। इसमें शक्ति स्त्रीलिंग है, तो जैसे देवी को शक्ति अपरंपार है। दूसरा, उद्देश्य ये पुल्लिंग है, मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। तीसरा, बात ये स्त्रीलिंग है, उसकी बात पूरी हो गई। चौथा, लत स्त्रीलिंग है, झूठ बोलने की लत बहुत बुरी होती है। उसके बाद अगला, नग पुल्लिंग है, इस उंगली का नग बहुत चमकदार है। उसके बाद अनुभव ये पुल्लिंग है, उसे इस कार्य का अनुभव है। अगला, प्रकाश पुल्लिंग है, हमारी आंखें सूर्य का सीधा प्रकाश सहन नहीं कर पाती। अगला, रंग पुल्लिंग है, यह गहरे लाल रंग का वस्त्र है। अगला, विवाह पुल्लिंग है, राम का विवाह सीता के साथ हो गया। अगला, दांत पुल्लिंग है, तुम्हारे दांत मोतियों जैसी चमक रहे हैं। हो गया लिंग। और इसमें आखिरी टॉपिक इसका प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों के विशेषण चुनें। जैसे हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, तो इसमें विशेषण, इस वाक्य में विशेषण प्रेम पूर्वक है। विशेषण प्रेम पूर्वक हो गया। तो दूसरी है, इसकी इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसमें पूर्ण शोभा
विद्वान मंडली, ये इसका विशेषण है। उसके बाद सुस्त, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली कौन का सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। इसमें सुस्त और बोदा और दबी, ये तीनों विशेषण। इस तरह से आज का क्लास यहीं मिलते हैं, अब बाकी का अगले क्लास में।